नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति के मैदान में हलचल मच गई है, बल्कि समाज के हर कोने में बहस छिड़ गई है। उन्होंने दैनिक जागरण के एक फंक्शन में एक बहुत बड़ी बात कह दी। वो पहले भी कहते आ रहे हैं, परंतु जिस तरह से अब कहा उससे काफ़ी सीधा साधा उसका मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और आबादी के संतुलन से जोड़ने की कोशिश किया है। उन्होंने अवैध घुसपैठ को रोकने की बात की, मुस्लिम आबादी की वृद्धि पर चिंता जताई और पड़ोसी देशों के हिंदुओं को भारत का अभिन्न अंग भी बता दिया। ये बयान क्यों आया? क्या ये बिहार चुनाव से पहले हिंदुत्व एजेंडे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? इसी पर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। या ये भी कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर अवैध प्रवास के खिलाफ उठ रही आवाज़ों का ये इको है। और सबसे महत्वपूर्ण, हिंदुत्व के इस नैरेटिव ने बीजेपी को राज्य और संसदीय चुनावों में कितने फायदे पहुंचाए हैं अभी तक। ये सबको पता है कि इसी हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी बहुत सारे चुनाव भी जीत चुकी है। चलो, आज का लंबा मेरा जो है एपिसोड है, इसके अंदर कम से कम 25 मिनट लगेंगे, तो आराम से बैठिए, चाय का कप भी लीजिए। चलो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ प्रभुवाणी के रूप में एक बार फिर से। सबसे पहले तो घटना को सही संदर्भ में समझते हैं। अमित शाह जी ने बयान नई दिल्ली के जिस आयोजन में कहा था, वहाँ पर वो मुख्य वक्ता थे। चर्चा किसी और विषय पर हो रही थी, परंतु क्योंकि जो देश के गृह मंत्री हैं तो घुसपैठ के मामले में बोलना ज़रूरी बनता था। यह कोई रैली नहीं थी, बल्कि बौद्धिक चर्चा का मंच था जो उस बयान को और गहराई देता है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, अगर दुनिया का हर व्यक्ति बिना रोक टोक यहाँ आने लगे तो हमारा देश हिंदुस्तान जो है धर्मशाला बन जाएगा। ये पंक्ति कितनी पावरफुल है। यहाँ वे अवैध घुसपैठ की समस्या को एक साधारण लेकिन प्रभावी रूप से बयान कर रहे थे। उन्होंने इसके बारे में पहले बहुत बार बात की है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपनी सीमाओं की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानता है। ये हमारे होम मिनिस्टर का कहना है और सब इसमें विश्वास भी करते हैं। अमित शाह जी का मतलब बहुत साफ है। हम दया के नाम पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। पड़ोसी देशों से लाखों की संख्या में लोग बिना दस्तावेज के घुस आते हैं, जो न सिर्फ संस्थाओं पर बोझ डालते हैं बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी बहुत बड़ी चुनौती देते हैं। अब आते हैं आबादी के आंकड़ों पर, जो अमित शाह जी ने बहुत साफ गोई से पेश किए। पहले भी करते रहे, परंतु बड़ी तेज़ी से उन्होंने कहा, बड़ी स्ट्रांग वर्ड्स में कहा। उन्होंने कहा 1951 में देश में हिंदुओं की आबादी 84% थी और मुसलमान 9.8% थे। 211 तक हिंदू घटकर 79% रह गए, जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़कर 14.2 हो गई। अब मुस्लिम आबादी लगभग 24.6 तक पहुंच चुकी है। उनकी ग्रोथ 2011 से लेकर के जो ग्रोथ हुई है, जो बढ़ोतरी है वो 24% हुई है। और ये बढ़ोतरी घुसपैठ की वजह से हुई है। ये एक बदलाव था। ये नहीं कहा कि यहाँ की मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, पर जो घुसपैठी आए हैं उसकी वजह से बढ़ रही है। मित्रों, ये आंकड़े सरकारी जनगणना और विभिन्न रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। 1951 से 2011 के बीच हिंदू आबादी में मात्र 8.3% की वृद्धि हुई, जबकि मुस्लिम आबादी में 24.6 की। अमित शाह जी ने स्पष्ट किया, ये प्राकृतिक वृद्धि नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य जगहों से अवैध प्रवास का नतीजा है। अनुमान है कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी बसे हैं। ये 1931 से हम रहते आ रहे हैं। ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये संसाधनों, बेरोजगारी, रोजगारी और सामाजिक संतुलन का सवाल भी है। सामाजिक संतुलन भी बिगड़ सकते हैं। बेरोजगारी इस देश में पहले से ही एक समस्या है। ऊपर से अगर बाहरी लोग संसाधनों पर
कब्जा करें तो मूल निवासियों का क्या होगा, इस तरह के सवाल की तरफ इशारा भी किया हमारे गृह मंत्री ने। अमित शाह जी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा। कहा कि घुसपैठ लोकतंत्र को कमज़ोर करती है क्योंकि ये लोग वोट बैंक बनकर रह जाते हैं और ऑपोजिशन पार्टीज का प्रयोग करती हैं। विपक्ष कहता है कि ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके कहे हैं, लेकिन तथ्य तो तथ्य है। क्या हम आंकड़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये उनका सवाल था। फिर अमित शाह जी ने एक भावुक लेकिन मजबूत घोषणा भी की। उन्होंने कहा, इन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी की कमी धर्मांतरण के कारण नहीं हुई है। उनमें से कई भारत में शरण लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए वहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम होती चली जा रही है। ये वाक्य हिंदुत्व की मूल भावना को छूती है। पाकिस्तान में 1947 में 23% हिंदू थे, आज मात्र 2% ही बचे हैं। बांग्लादेश में सांप्रदायिक एकता के कारण लाखों हिंदू परिवार विस्थापित हुए हैं और भारत में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की राज्य में तो हिंदू सिख समुदाय खतरे की घंटी बजाता रहा है। अमित शाह जी का संदेश साफ है, भारत इन हिंदुओं का असली घर है, उनके हित भारत के हित में हैं। ये सीएए का भी विस्तार है, जहां गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का वादा किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शब्द हैं? सरकार ने अभी तक कितने आवेदनों पर अमल किया, इसका अभी तो कोई भी अंदाज़ा किसी भी रूप में जनता के सामने नहीं आया है। इसके ऊपर कई विरोध भी हुआ है और कई जगह सीएए अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सका है। शायद बिहार के चुनाव के बाद इसमें तेजी आए। ये बयान उन पीड़ित हिंदुओं को आश्वासन देता है कि भारत उनका सहारा बनेगा, बनता रहेगा और था भी। मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल, ये बयान क्यों और अभी क्यों? स्पष्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में होने वाले हैं। तिथियों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी एनडीए को विपक्ष के गठबंधन से कड़ी चुनौती का सामना कर पड़ रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल जाति आधारित समीकरण बना रहे हैं और बड़ी चुनौती देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी का हथियार है हिंदुत्व और मोदी का विकास, मोदी की बात। अमित शाह जी जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, वो सबसे बड़े उनके सिपाहसलार हैं। जानते हैं कि हिंदी वोटों को एकजुट करने का तरीका राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा उठाना है। बिहार हिंदू बहुसंख्यक है और घुसपैठ का डर असम, बंगाल से सटा हुआ है। 2020 के चुनाव में सीए को मुद्दा बनाया गया था, फिर वही मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी चाल नहीं लगता। हिंदू की तरह ये नैरेटिव बीजेपी को वर्षों से चुनावी सफलताएं दिला रहा है। इसी की वजह से तीसरी बार बीजेपी संसदीय चुनाव में जीती है और 12 प्रदेशों में उसके सीधे मुख्यमंत्री काम करते हैं और इस बार मेजोरिटी से थोड़ी कम सीटें भी जीती हैं। परंतु जितने भी बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके अंदर बीजेपी की सरकार काफ़ी सालों से जीती है, तीसरी बार भी जीती है, जैसे हरियाणा के अंदर। 2017 के चुनाव में राम मंदिर और हिंदुत्व की लहर से बीजेपी को 312 सीटें कहाँ दिलवाई थी? यूपी के अंदर। ये ऐतिहासिक जीत थी, जहाँ योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदू प्रतीक को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2022 में भी फिर दोबारा से जीत गए, जहाँ हिंदुत्व के मुद्दे जैसे गोरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विपक्ष ने को धूल चटा दी। गुजरात में तो हिंदुत्व की बीजे की दूसरी त्वचा है, लेबोरेटरी है। 2022 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व छवि ने तीसरी बार लगातार जीत सुनिश्चित की और रिकॉर्ड 156 सीटें हासिल की। ये उदाहरण बताते हैं कि हिंदुत्व सिर्फ विचारधारा नहीं, परंतु जीत का एक पक्का फार्मूला है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये हिंदू वोटों को एकजुट करता है, विपक्ष को बांटता है और विकास के वादों के साथ कर मिलकर अजेय बन जाता है। बिहार में भी यही रणनीति काम आएगी। 160 प्लस सीटों का लक्ष्य इसी पर टिका है। लक्ष्य दिया है कि बिहार के अंदर एनडीए 160 सीटें दिए गया। लेकिन मित्रों, क्या ये सिर्फ भारत की कहानी है? नहीं,
जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सारे विश्व प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। यूरोप और अमेरिका में भी राष्ट्रवादी नेता अवैध घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2022 में कहा था कि इटली में कोई होटल नहीं है। मेडिटेरियन से आने वाले प्रवासियों पर सख्ती की थी जो बोट से वहाँ पर आते थे। वो एक कानून बनाने जा रही हैं जिसके अनुसार हिजाब वगैरह वहाँ पर नहीं पहना जाएगा और मस्जिद से बाहर किसी प्रकार की कोई भी लोग करेंगे काम उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। उनकी राइट विंग पार्टी ने लोकप्रियता हासिल की। पोलैंड में लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने बेलारूस में सीमा पर दीवार बनाई और मुस्लिम प्रवास को सांस्कृतिक खतरा बनाया। अमेरिका में ट्रंप का बिल्ड द वॉल नारा 2016 और 2024 की जीत का आधार बना। और अमेरिका में ट्रंप क्या कर रहे हैं, जितने इलीगल लोग वहाँ पर हैं वो आपको दिखाई देता है, वो समझ जाता है। अमित शाह जी का ये बयान भी इसी लहर का हिस्सा है। राष्ट्र पहले, लेकिन भारत का संदर्भ अनोखा है क्योंकि पड़ोसी मुस्लिम देशों से घुसपैठी इतनी ऐतिहासिक समस्या है, वो नई नहीं है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद लाखों शरणार्थी भारत में आए और आज भी उनका आवागमन जारी है। इस बयान के प्रभाव क्या होंगे? बिहार में हिंदू समुदाय उत्साहित होगा, ऊपरी जातियां, ओबीसी और ईबीसी वोटर एकजुट होंगे और क्या मुस्लिम वोटरों में भय फैलेगा जो आरजी जैसे दलों को फायदा देगा? राष्ट्रीय स्तर पर CAA NRC फिर से गरमाएगा। अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों को तुरंत नागरिकता मिलेगी भारतवर्ष के अंदर। अफगानिस्तान यहाँ पर आए हुए हैं, आजकल तालिबान सरकार के साथ हमारी दोस्ती भी बन रही है, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ बहुत हैं। संसाधन, बेरोजगारी और सामाजिक सद्भाव। राजनीति में हर बयान सोचा समझा होता है। अमित शाह जी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, संगठन को बनाना आता है और हिंदुत्व ने उन्हें साबित किया है कि वो एक तरह से चुनाव भी जिता सकते हैं। विश्व की दृष्टि से देखें, भारत को स्मार्ट बॉर्डर भी चाहिए, ड्रोन भी चाहिए, वॉल भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए, परंतु हम मानवीयता को भूल नहीं सकते। पीड़ित हिंदुओं की मदद ज़रूरी है, लेकिन अवैध घुसपैठी रोकनी ही होगी। मित्रों, हिंदुत्व की ये नैरेटिव बीजेपी को ताकत ज़रूर देती है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए कि वे विभाजन वैमनस्य पैदा ना करें। विकास, समावेश और सुरक्षा ये असली रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया भी है, उसको आगे बढ़ा कर भी चल रहे हैं। अंत में अमित शाह का यह बयान हिंदू एजेंडे का मजबूत अध्याय है जो बिहार चुनाव को लक्ष्य बनाकर आया है, लेकिन वैश्विक सेंटीमेंट से भी जुड़ा हुआ है। ये बीजेपी की चुनावी सफलताओं का राज है। आप क्या सोचते हैं? आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही? क्या घुसपैठ असली खतरा है या राजनीतिक रणनीति? फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करें। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणियाँ लिखिए, खट्टी मीठी अच्छी बुरी, मैं उसका स्वागत करूँगा। धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।